दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीएसी यूनिट जो कि हमारा सर्वर रूम में लगाया जाता है, जिसे हम सीसीयू क्रैक भी बोलते हैं। उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, उसमें हम पैरामीटर कैसे चेक करते हैं, इसके ऊपर हम समझेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये यूनिट अभी है लगा हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पे एक सर्वर रूम है, ठीक है, जहाँ के लिए कूलिंग के लिए हमारा लगाया गया है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो डाल रखा है, इसके बारे में आपको अगर नहीं पता है जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको ऑन ऑफ करूंगा और इसका पैरामीटर आपको दिखाऊंगा। अभी ये यूनिट हमारा बंद किया अभी जस्ट मैंने, अभी मैं इसको पहले ऑपरेट करूंगा, फिर इसके सारे रनिंग पैरामीटर आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, सारे इसके पैरामीटर्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इसमें। ये जो हमारा यूनिट है ये हमारा वर्टिव का है, वर्टिव लिबर्टी का जो हमारा यूनिट है, ये हमारा इंडोर यूनिट है। इसका आउटडोर यूनिट रूफटॉप पे लगा हुआ है, ठीक है, रूफटॉप पे है। सबसे पहले हमारे जो डिस्प्ले पे 6 स्विच हैं, इनके बारे में हम समझते हैं, इनका क्या काम होता है, इनको कब कहाँ हम यूज करते हैं, ठीक है। ये इस साइड में 3 स्विच हैं। पहला स्विच हमारा अलार्म का, कोई भी अलार्म जब आएगा तो इस पर अलार्म शो करेगा, ठीक है। यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं, अलार्म चेक कर सकते हैं। दूसरा स्विच जो है हमारा दूसरा है ऑन ऑफ करने का, यहाँ से हम ये डिस्प्ले से यूनिट ऑन ऑफ कर सकते हैं ये स्विच के थ्रू। अभी हम समझेंगे कैसे ऑन ऑफ करते हैं। दूसरा जो तीसरा लास्ट स्विच है हमारा बैक जाने का है, हम कोई भी चीज़ ओपन किए तो बैक आना है तो हमको बैक यहाँ से कर सकते हैं। ये इस साइड में 3 जो है ये हमारा अप एंड डाउन का, पहला जो ऊपर है ये ऊपर जाने के लिए है, लास्ट जो है नीचे का है, बीच वाला इंटर का है। कोई चीज़ हमको इंटर करना है, सेट पॉइंट चेंज करना है तो यहाँ से हम इसको इंटर करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी यहाँ से आप देखते हो कि यहाँ पे हमारे अभी ये रनिंग स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पे ये रनिंग स्टेटस शो कर रहा है। इस स्विच को हम डाउन करेंगे, दबाएंगे तो इसके हमारे सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको दिखेगा इनपुट, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है, आप देखोगे ये 1 बाई 1 सारे ऑप्शन हमारे शो होते चले जाएंगे। इस साइड में आप देखोगे सबसे पहले हमारा एक सेंसर का आ रहा है। सेंसर में हमारे यहाँ पे ऊपर साइड में 1 और 2 2 ऑप्शन है यहाँ पे। ये दबाओगे तो नीचे हमारा जो है ना 1 बाई 1 देखो, आप देखोगे यहाँ पे इसको इंटर करोगे तो ये ऑप्शन हमारा ओपन हो जाएगा। कौन कौन सा इसमें आप शो कर रहा है, टेम्परेचर हमारा, रिटर्न टेम्परेचर, रिटर्न ह्यूमिडिटी, ये शो कर रहा है यहाँ पे। नीचे अगर बटन दबाओगे तो नीचे के हमारा दूसरा ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे सुपर सेफ टेम्परेचर, यहाँ पे इसके नीचे हमारा थर्ड, यहाँ पे 3 बाई 3 आ गया, मतलब 3 यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे हमारे, उस पर शो होंगे। सेंसर में हमारे कौन कौन से ऑप्शन है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी, हाई डिफरेंशियल प्रेशर, लो डिफरेंशियल प्रेशर, ये हमारा यहाँ के स्टेटस ये सारे शो कर रहे हैं, ठीक है। बैक जाना है, आप यहाँ से बैक करोगे बैक हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई 1 ये सारे ऑप्शन यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये इसको नीचे दबाओगे दूसरे पे सेलेक्ट होगा, यहाँ पे सेलेक्ट होगा जो हमारा, वही इंटर करोगे तो उसका पूरा हमारा फ़ैन का स्टेटस यहाँ पे शो होगा। फ़ैन का हमारे कितने कौन से मोड पे हमारा फ़ैन ऑपरेट होता है, ठीक है। 21, 22, 23 ये % के हिसाब से ऑपरेट होता है। अभी जैसे हमारे फ़ैन का कितना % चल रहा है, 60, ये बढ़ गया है। तो दूसरा हम बैक जाना है, बैक जाओगे यहाँ से बैक 1 बाई 1 ये सारी चीज़। कंप्रेसर का डाटा यहाँ शो करेगा, देखो आप कंप्रेसर का डाटा आ गया है, इंटर करोगे। कंप्रेसर अभी हमारा 0% पे, अभी हमारा ऑन नहीं है, अभी हमारा लोड पे जाएगा तो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमारे 2 ऑप्शन है, देखो अब कंप्रेसर का यहाँ पे LP HP ये हमारा दिखा रहा है, प्रेशर कितना प्रेशर है हमारा उसका, यहाँ पे 14.5 प्रेशर, जो लाइन का गैस लाइन का प्रेशर हमारा, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर का यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। सक्शन प्रेशर हमारा कितना है 14.5, ये हमारा सक्शन प्रेशर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप बैक जाओगे फिर से यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन शो करेगा, कंडेंसर का ऑप्शन शो करेगा। कंडेंसर में ये ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका यहाँ प्रोग्रामिंग नहीं किया गया है कंडेंसर का। दूसरा आप जाओगे आगे हीटिंग में हीटर आ जाएगी, हीटर 1 और 2 हीटर जो हमारे यूज होते हैं। यहाँ पे 1 बाई 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक ही डिस्प्ले इसमें ओपन होगा। फिर से आप बैक जाओ यहाँ पे, और दूसरा ये हमारे ह्यूमिडिफायर डिह्यूमिडिफायर का ऑप्शन है। ह्यूमिडिफायर यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा, करंट क्या है, करंट में कितना एम्पियर ले रहा है, ये सारी चीज़ें स्टेटस यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सिर्फ बैक जाओगे, ये यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा हमारा चिल वाटर का हमारा इस पर ऑप्शन नहीं दिया है, कहीं पे हमारा PSC में DX एंड चिल वाटर रहता है तो इसका यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, ये ओपन नहीं होगा इंटर करोगे तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा है फ्यूल इकोनोमाइजर, ये भी यहाँ पे नहीं है। ये एयर इकोनोमाइजर, ये सारे ऑप्शन ये PSC में हमारे नहीं है, ठीक है, ये ओपन नहीं होगी। ये हमारा इनपुट का स्टेटस है, यहाँ पे एयर फ्लो अलार्म यहाँ पे शो हो जाएगा। 4 डिस्प्ले यहाँ पे आप देखोगे 1 बाई 4 किया है तो ये हमारे 1 बाई 1 सारे ओपन हो जाएंगे रिमोट पे, चारों के चारों, ठीक है। उसके बाद आप बाइक जा सकते हो, बाइक जाओगे
फिर से दबाओगे तो ये 1 बाई 1 हमारे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा ये कौन सा है, आउटपुट बाद में एनर्जी मीटर ATS और इन्फो यूनिट इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ जाओगे तो यूनिट इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आपको पूरा डिटेल इसका मिल जाएगा, सारी चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ से अगर ऑन ऑफ करना है ना तो इसमें पासवर्ड लगता है। यहाँ से अगर ऑन ऑफ करना है तो इसमें पासवर्ड चाहिए होता है। आप इसको प्रेस करोगे, इसका पासवर्ड जो होता है 1490। इसका पासवर्ड आप प्रेस करोगे, यहाँ पे 1 लिख गया, दोबारा से इंटर करोगे, दूसरे पे जाएगा 4149। ये आप करोगे तो 1 बाई 1 बढ़ेगा, ठीक है। नीचे करोगे तो डायरेक्टली जैसे मान लो नीचे दबाओगे डायरेक्ट 0 से 9 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंटर करोगे ना ये हमारा ये यहाँ पे स्टेटस इसका शो कर जाएगा सेट पॉइंट का। यहाँ से आप सेट पॉइंट चेंज कर सकते हो, सेट पॉइंट का ऑप्शन यहाँ से आएगा। ये 1 बाई 1 सारे हमारे ऑप्शन यहाँ से आते जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल बैक जाओ आप, यहाँ से बैक हो सकते हो, सेट पॉइंट का है ऑप्शन। दूसरा हमारा ऑप्शन है यहाँ पे हाई लो लिमिट, यहाँ से लिमिट की सेटिंग चेंज कर सकते हो। टोटल रन आवर कितना, कब से हमारा कितना ये यूनिट रन हुआ है, फाइन हमारा स्पीड इससे दिखा रहा है 299, ठीक है। इसके 6 हमारे ऑप्शन है, तो 1 बाई 1 हमारे सारे ऑप्शन इसमें शो कर जाएंगे। आप प्रेस करते जाओगे, फिर से हम बैक आ जाएंगे। हमारा उसके आगे दिया हुआ है क्या, उसके आगे हमारा शेड्यूल के बाद हमारा कंडेंसर के यहाँ पे ये सारे ऑप्शन इसमें ओपन नहीं होंगे, सर्विस के लिए, ठीक है। अब हमको अगर यूनिट ऑफ करना है, यहाँ से आप बैक जाओ, इसको प्रेस करेंगे, इसका प्रेस करोगे तो हमारा ये ऑन ऑफ का आ जाएगा। अभी हमारा ये यूनिट रनिंग पे है, यहाँ से अगर आप ये नीचे दबा कर रखोगे तो हमारा यूनिट ऑफ हो जाएगा। आप देखोगे हमारा थोड़ी देर में यूनिट ऑफ हो जाएगा। आप बैक जाओगे यहाँ पे तो आप दिखेगा यहाँ पे ये यूनिट हमारा शट डाउन डिले, ये हमारा यूनिट ऑफ हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो। इस साइड से हमारा ये स्विच दिया हुआ है, बट ये हमारा परफेक्ट जो प्रोसीजर होता है यहाँ से आप ऑफ करोगे इसको, ठीक है। लेकिन जब भी अगर ऑफ करोगे तो आप ऑफ करने के तुरंत बाद इसको ऑन नहीं करोगे, ठीक है। अभी हमारा यूनिट का ये सेट पॉइंट यहाँ पे हमने 21.5 सेट पॉइंट रखा है। रूम टेम्परेचर हमारा 22.7 है। ह्यूमिडिटी 50 रखा है, 50 पॉइंट हमारी अभी ह्यूमिडिटी है, मैंने इसको ऑफ किया, ठीक है। जब भी आप इसको ऑफ करोगे तुरंत से स्टार्ट नहीं करोगे, एटलीस्ट थोड़ा टाइम लेने के बाद में, तो एटलीस्ट 2-3 मिनट के बाद में ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है फिर से, तो यहाँ के स्टार्ट करने की जो प्रोसीजर है हमारा, आप इसको प्रेस करोगे, कुछ टाइम तक इसको दबा के रखोगे ना, एटलीस्ट 4 से 5 सेकंड, ये हमारा यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे कमांड ले लिया स्टार्ट का, यूनिट ऑन का स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो और इसके ऊपर हमारी जो इसका पैरामीटर शो कर रहे होते हैं 21.5 अभी ये सेट पॉइंट, और ये है अभी हमारा देखो आप फैन स्टार्ट हो गया है 45 पॉइंट हमारा फैन का स्पीड आ गया। थोड़ी देर में हमारा इसका कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा रिटर्न टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो गया है। रिटर्न टेम्परेचर हमारा 23.7 गया है, जिसके बाद हमारा ये कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। सेट पॉइंट हमने कितना रखा है 21.5 हमारा इसका जो है डिले है ना ±2 है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा ये टेम्परेचर बढ़ गया है, रिटर्न टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जो है ये फुल लोड पे हो गया है, फुल एयर फ्लो घट गया है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे जब रिड्यूस होने लगता है तो हमारा एयर फ्लो कम हो जाता है। टेम्परेचर हमारा हाई रहता है तो एयर फ्लो फुल रहेगा। जब टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे घटने लगेगा, डाउन होने लगेगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा रूम का, तो हमारा एयर फ्लो रूम का ये ब्लोअर का कम हो जाएगा। अभी हमारा कंप्रेसर फुल स्टार्ट है, कूलिंग हमारे मेंटेन हो रही है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। इसकी वजह से हमारा ये फैन जो है धीरे धीरे स्लो हो गया है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा फ्लो फुल पे चला जाएगा और कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ में आया होगा।